नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ध्यान से देखना। आज पहुंचे हैं दोस्तों गुजरात के सूरत शहर में और यहाँ पे ये है अजमेरा फैशन। जो भाई लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, उसी के बारे में आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों कपड़े का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, और एक के बाद एक वीडियो आएंगे दोस्तों। सबसे पहली वीडियो में आपको अजय अजमेरा जी जो यहाँ के ओनर है इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर पहले हमारे दर्शक भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद सर थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताइए, किस तरह इस बिजनेस को कर सकते हैं। सर मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से। जी सर। और बाकी तो सर आप लोग चैनल देख रहे हैं सर का जी, तो उस पर आपको पूरी जानकारी आगे मिलने ही वाली है कि हम लोग क्या करते हैं। और सर जो आज आपको हमारे बारे में जो सर आपको बताने वाले हैं और उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हमारी जो ये मुहिम हम लोगों ने चलाई हुई है जी सर, उसको आप लोगों तक पहुंचाने का जो हमें ये मौका दिया है उसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। जी सर। अपनी ज़मीन है राजस्थान में जी सर, जहाँ पे खेती होती है, पापा संभालते हैं। पापा तो यही हैं, मेरे साथ ही हैं। जी सर। मेरे साथ ही नहीं है, मैं पापा के साथ हूँ। सॉरी, गलत बोल गया मैं। जी सर, कोई बात नहीं सर। लेकिन वो जाते हैं साल में एक बार वो हिसाब किताब करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ जाता हूँ। जी सर। देख के आता हूँ। हम लोग अभी जो ये मैंने मुहिम का जिक्र किया आप लोगों से, जी सर, जो मुहिम हम चला रखे हैं वो हम महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। जी सर। आज हमारी जीडीपी में महिलाओं का योगदान कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि एजुकेशन लेवल ही जो है आज हमारे देश के अंदर महिलाओं का बहुत कम है। लेकिन एक अच्छा लीडर हमें मिला है जिन्होंने इस चीज को बहुत आगे तक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लाए, वो महिला सशक्तिकरण अभियान लाए, जी, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं। तो हम भी उसमें अपना थोड़ा बहुत योगदान उसके अंदर देने की कोशिश करते हैं। हम सूरत के अंदर पहले ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जी सर, जो एक लेडीज किसी भी गांव में बैठी हुई हो, देहात के अंदर बैठी हुई हो, अगर वो छोटे से रूप में अपना बिजनेस करना चाहती है तो हम उसको उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। जी जी, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक गांव की महिला के लिए, देहात की महिला के लिए, या किसी रिटेलर के लिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रखा है उसके लिए, कि सूरत से उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अंदर कपड़ा मिलता है, एक डीलर और होलसेलर के रेट में कपड़ा आपको मिलता है। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उस नंबर के ऊपर आप एक कॉल कीजिए। हमारे बोर्डलाइन मेंबर्स आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप हमसे जुड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर। सर एक बात आप ये बताओ, जैसे कि काफ़ी बड़ा देश है हमारा और अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो भाषा को यहाँ पे मतलब आपके जो एम्प्लॉय हैं सर यहाँ पे मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं जो आपकी टीम यहाँ पे है। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से वो उनको बताएंगे जी। हालांकि ये तो जैसे हिंदी भाषी अपन लोग हैं जी, तो हिंदी में तो है ही है। अगर कोई तमिल से करता है, कोई तेलुगु से करता है, साउथ के किसी भी स्टेट से अगर कॉल आता है, उड़िया लैंग्वेज से अगर कोई कॉल आता है तो भी हमारे यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको उनकी लैंग्वेज के अंदर, उनकी प्रॉपर जो भाषा वहाँ वो बोलते हैं उस भाषा के अंदर उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे। तो उसमें किसी भी तरीके का आपको कोई टेंशन नहीं है कि वो समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज रहा व्यापार का सवाल, तो ये व्यापार ऐसी चीज है जिस व्यापार की मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, कपड़े का व्यापार, साड़ी का व्यापार, कुर्ती का व्यापार जी सर। ये एक महिला जो चाहे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, अगर उसको साग भाजी का काम करना आता है घर पे, वो साग भाजी खरीद सकती है जी सर, रुपया गिन सकती है, तो वो ये बिजनेस कर सकती है जी सर। उसको किसी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई पढ़ाई लिखाई एक्स्ट्रा नॉलेज इसके लिए। तो देखिए कोई भी नई जगह आप कुछ करते हैं तो हिचक मन में रहती है, ये ह्यूमन नेचर है जी। लेकिन एक कदम आप बढ़ाइए और एक कॉल कीजिए, आपकी हिचक पूरी निकल जाएगी। वो सब चीज आपको समझाएंगे, कोई प्रेशर नहीं करेगा आपको कि आप माल खरीदिए। आप समझिए, आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं बैठी हुई हूँ, मैं एक हाउस
हाउसवाइफ हूँ सिर्फ। जी सर। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, हाउसवाइफ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप पूरे घर का काम संभालती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने। जी। आपको अपनी छोटी सी एक लिपस्टिक या अपना छोटा सा कोई भी आपकी इच्छा की जो चीज़ आपने मन में बनाया है वो मुझे खरीदनी है, तो उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। हम ये चाहते हैं कि हर महिला अपना खुद की इच्छाएं जो हैं वो अपनी खुद पूरी कर सकें, उसके लिए उनको किसी के साथ कोई वो नहीं करना। मैं हमेशा यही कहते आया हूँ, खाली नहीं बैठे चाहे कोई भी हो। जी सर। देखिए हर आदमी के पास में ईश्वर ने सबको सही एक ही टाइम दिया है 24 आवर्स का। जी सर। किसी को 25 आवर्स नहीं दिए हैं। जी सर। तो मेरा मानना यही है कि मैं वो 24 आवर्स को 3 भागों में डिवाइड करता हूँ सर। जी सर। 8 घंटे हमें सोने के लिए चाहिए होते हैं। जी सर। 8 घंटे आप जिस प्रोफेशन में हो जी उसके लिए आपको चाहिए होते हैं। आप हाउसवाइफ हो तो आपको घर के काम के लिए चाहिए होते हैं। जी सर। आप एक बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस के लिए चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो तो आपको उस नौकरी करने के लिए चाहिए। जी सर। बाकी जो बचे हुए 8 घंटे रहते हैं जी सर, उस 8 घंटे में आप क्या करते हो ये आपका फ्यूचर डिसाइड होता है सर। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, तो आपकी नौकरी के अलावा जो 8 घंटे आपके पास बचते हैं उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहते हैं जी सर, तो वो आप हमारी स्क्रीन पे नंबर दिया हो उस पर कॉल कीजिए और उस बचे हुए 8 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे आप अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस समय को, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा कोई भी काम। आजकल तो सचिन तेंदुलकर जी खेल खेलते हैं सर। जी सर। आप प्ले कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। मेरी यही सबसे गुजारिश है। तो इसी के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप अगर कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन आपको करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। आपके पास समय रहता है तो कुछ भी जिसमें आपकी रुचि हो वो काम आप कर सकते हैं। और अगर कपड़े का करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप कॉल कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें मौका दिया अपने व्यूअर्स तक हमारी बात पहुंचाने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।